और चरण में आपके स्वामी, चरण में आपके स्वामी झुकावे शीश। झुकावे शीश गे दासी, चरण में आपके स्वामी झुकावे शीश गे दासी। यही आशीष दे दीजिए, यही आशीष दे दीजिए, सहूप से हाथ सदा प्यारी, रहो तुम खुश सदा प्यारी, यही आशीष रहो तुम खुश सदा प्यारी, यही आशीष देता हूँ। रहो तुम खुश सदा प्यारी, यही आशीष देता हूँ। बलैया दोनों लालन की, बलैया दोनों लालन की प्यारी महारानी, आज तुमने जो हमें खुशी दी है, इस खुशी के बदले हम तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज तुमने हमारे कुल के दीपकों को जन्म दिया है। जिस चिंता में हमेशा डूबे रहते थे, जो दुख हमें हमेशा सताता था, आज तुमने उस दुख को खुशियों में बदल दिया। प्यारी, हाँ प्रहलाद, मेरे दोनों राजकुमार संसार में सलामत रहे। आज तक कोई भी संतान हुई तुम्हारे गर्भ में ही नष्ट हो गई, लेकिन आज एक नहीं बल्कि दो राजकुमारों का जन्म हुआ है प्रहलाद। परंतु करिंदा करण सिंह, हमारे पुरोहितों ने कहा था, राज पुरोहितों ने हमेशा एक सलाह दिया करते थे, जब हमारे पिताश्री के जमाने में और हमारे हमसे भी कहा, कई प्रजाओं पर भी ये बातें कही गई, तो आज हमें वो विचार हमारे अंदर आ रहा है। कौन सा विचार आ रहा महाराज? वो विचार ये है कि कहते हैं राज पुरोहित कि जब कोई संतान या गर्भ में नष्ट हो जाए या जन्म लेने के बाद उसका अंत हो जाए, कुल में कोई विघ्न होता है, इसलिए कोई ना कोई ऐसा निशान या कोई दाग गुदवा दे तो संतान की उम्र बढ़ जाती है और वो दोष हट जाता है जो दोष लगा रहता है। अगर ऐसी बात है तो आप कोई भी निशान बनवा दीजिए। हम चाहते हैं, हम तुम्हें ये जिम्मेदारी देते हैं कि फूलपुर राजधानी में जितने गोदने वाले हैं सब लोगों को बोलो, जो अच्छा निशान बनाता हो वो आए और हमारे दोनों राजकुमारों के हाथ में वो निशान बनाए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप बैठिए, हम तुरंत अभी बुलाते हैं। राजकुमारी साहेब, इस फूलपुर में नगर में कौन सा ऐसा गोदने वाला है जो इन दोनों बच्चे को हाथ में
चक्र का कोई निशान बना सकता है। देखो साहेब, आज तक मैं बताए नहीं हूँ। नहीं गोदना वाले तो बहुत हैं, अच्छा, लेकिन मोइसे अच्छा गोदना वाला इंडिया में नहीं मिली। इसका मतलब तू गोद लेता है? अरे हम पहले जब ड्यूटी नहीं कर रहा साहेब, तो हम गोदना काम कर रहा, एक से एक राजघरानन मजाई, अच्छा अच्छा इनाम लाई। अच्छा, अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरे पगला, अगर तू पहले बताया होता तो हम कहीं को तुझसे से पूछते। साहेब हम तेरा रहन महाराज जी हन का है। अच्छा, हाँ महाराज जी। कहो करण सिंह। तुम कहते थे कोई गुड्डा वाला बुला लाइए। हाँ। अरे तो हमारा राज दरबारी खुद ही गोद लेता है। क्या बात करते हो महाराज जी, राज सेवक? मुझसे अच्छा गोदना वाला इस अपने फूलपुर में कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं आपके यहाँ ड्यूटी करता हूँ, इसीलिए गोदने का काम नहीं करता हूँ। चलो अच्छी बात है कि किसी और को बुलाते तो हमारा राज सेवक ही है, और तुमसे अच्छा ये कार्य कोई नहीं कर पाता है। ये सुनकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। महाराज जी, ये गोदने का काम तो हमारे दादा परदादा से चला आ रहा है। तो ठीक है, हमारे दोनों राजकुमारों की कलाई में हमारे कुल देवता भगवान भोलेनाथ का वो शस्त्र बनाओ कि जिस शस्त्र को काटने वाला संसार में देवी देवता तो क्या, दानव यक्ष भी क्या, देवी देवता भी न काट पाए। हमारे दोनों पुत्रों की कलाई में भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल बनाओ। जी महाराज जी, आप बैठिए सिंहासन पर, और मैं ऐसा त्रिशूल का निशान बनाऊंगा जो कि न कोई किसी ने बनाया होगा और न कोई बना पाएगा। बना तो पहले ला। राजसेवक, 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 जी महारानी, ये क्या कर रहे हो? असल में बहुत दिन से इस कलम को चलाया नहीं हूँ गोदने में। अच्छा, स्याही जम गई हूँ, उसी को पिघला रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो थोड़ा जल्दी कीजिए। तुरंत तुरंत आप बैठिए, मानो महारानी जी, हो गया गोदने का काम। हाथ 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 दिखाओ, गधेले का हाथ। ओ ले 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 भैया, रोयो ना, रोयो ना। हाँ, चुप 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 भैया। डमरू बना दी, हाँ डमरू बना दी, बस ले लाइट। अच्छा लगा राजसेवक, बहुत ही सुंदर अपने मेरे बेटे के हाथ में निशान बनाया है। जी महाराज। अरे मैं तो डर रही थी कि कहीं मेरे बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन ये सब गोदना वाले से हट के मैं बनाते हूँ। राजसेवक, अब मेरे दूसरे बेटे के भी हाथ में ये त्रिशूल का निशान बनाया जाए। का तुम चपक के बैठो, गोलियां चपक के बैठो, और आगे आओ, और आगे, और आगे, और कैसे और आहा, मैं कहूँ गदेलवा का गोड़ हाथ में पकड़ ले, झटके न पाई। बांधी खोलो, अरे गदेले का हाथ हऊ का खोली हो, खोलो भैया, हाथ चुप रहे कल भैया। ये गोदना गोदरे की सारी बाजी कर रहे हो हैं? असल में गदेलवा का हाथ कम दिखाते है ना। ओ लो 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 भैया, आ भाई, चुप रहो
भैया हाँ भैया रास्ते में कब से समझा रहे घबरा ना, मैं एकदम आराम से काम करती हूँ। ओ ले 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 भैया बाबू आ डमरू तुम्हारे में बन रहा हूँ। कौन सा वाला डमरू चाहिए? नहीं लंबा वाला चाहिए, गोल वाला चाहिए, बहुत हाँ निपट गई तब हूँ। महाराज जी की जय हो। महाराज जी कोतने का काम कर दिया मैंने। करिंदा करण सिंह, बोलिए महाराज। खजाने से 5 बोरी निकलवाकर इन्हें दे दिया जाए। ठीक है। और हमारे दोनों पुत्रों के हाथों में भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल का निशान बन गया। महाराज जी डमरू सहित बनाया। बहुत खूब, बहुत खूब। जी महाराज जी, महाराज जी अभी बच्चे छोटे छोटे, इनके हवा लग रही है, इनको अंदर बल्कि तूने सही कर है, इनको ले जाओ महलों में। ए बांदी महारानी जी बाली, महारानी को लेकर राजभवन जाओ और महारानी और बच्चों का हमेशा ख्याल रखना। जा। खुश रहो, सदा सुखी रहो। जाओ। करिंदा करण सिंह, बोलिए महाराज। ये खुशखबरी हम लोगों को मिली, प्रजा में बताया गया, लेकिन मेरे राज का ईमानदारी का प्रतीक, जिसकी बहादुरी का बखान पूरी राजधानी करती है, वो हमेशा प्रजा की देखरेख में ही लगा रहता है। क्यों ना ये खुशखबरी उसे भी दी जाए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। और देखना, वो भी खुशी से झूम उठेगा। बहुत झूम उठेंगे। राज सेवक जी महामंत्री को दरबार में उपस्थित किया जाए। जी। महाराज जी कहा थे मंत्री साहब का बताओ जाए, कसम मालिक की कहा तो जितनी टाइम ये खुशी का वो जान ले है, कसम से वो तो सवरा में और भूल गई है। मंत्री विक्रम सिंह दरबार में हाजिर हो। झोपड़ी हमें ऊंचे घर से तो ईश्वर ने जो दिया है, अरे इतना ही बहुत गए और दुनिया के सो आराम हमें मालूम।
खेल के महामंत्री विक्रम सिंह। लेकिन आज तक जो महाराज ने कार्य करके नहीं दिखाया, वो कार्य करके मैं दिखाऊंगा, क्योंकि महाराज के पास कोई संतान नहीं। महाराज के मरने के बाद इस राज का शहंशाह, इस राज का बादशाह महाराज मैं बनूंगा। और जिस दिन मेरा राज तिलक होगा, मैं कसम खाता हूं सबके लिए 5-5 लाख रुपए, एक ट्रैक्टर और 5-5 एकड़ जमीन सबको मुफ्त में दूंगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना करो सब लोग मिलकर के कि मैं यहाँ का महाराज। चलकर देखता हूँ राय दरबारी ने हमें आवाज दिया। साहेब गुड मॉर्निंग। क्या कहा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहेब। राय दरबारी साहेब बुलाने का खास कारण क्या है? बुलाने का खास कारण ये साहब, महाराज जी ने आपको शीघ्र दरबार में बुलाए हैं। महाराज ने इस नाचीज गुलाम को राय दरबार में याद किया। जी साहब। तो आज चलते हैं। आइए आइए। आओ। महाराज के चरणों में इस नाचीज गुलाम महामंत्री विक्रम सिंह का चरण। खुश रहो विक्रम सिंह, खुश रहो। बात क्या है महाराज, बताइए बात क्या है? बतलाइए क्यों बुलाया मुझे राज दरबार में, माजरा क्या है मुझको राजन बोलो, और माजरा क्या है मुझको, अरे बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब सुना दीजिए। इस लाचीज गुलाम के लिए क्या आदेश? मंत्रीवर खुशियों से महले पर सजाया गया, मारी खुशियों से महले सजाया गया, खुश खबरी तुम्हें सुनाता महामंत्री विक्रम सिंह, आज तक जब भी तुम आती थी तो हमारा चेहरा मुरझाया हुआ और हमेशा हमें उदास पाती थी, लेकिन आज पूरा महल, यहाँ तक कि पूरी राजधानी दुल्हन की तरह सजाई गई है। जानते हो क्यों? क्यों राजन? वो इसलिए कि आज तक हम जिस खुशी के लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे, आज वो खुशी हमें मिल गई है।
महाराज, क्या खुशी का कारण इस नाचीज गुलाम महामंत्री विक्रम सिंह से नहीं बताओगे राजन? हमारी महारानी के गर्भ से एक नहीं बल्कि 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। विक्रम सिंह, राजन, विक्रम सिंह, ये क्या देख रहे हैं राजन, आज पहली बार हमने देखा कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारे शस्त्र गिर गए, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बंदूक जमीन पर गिर गई। राजन, मुद्दतों के बाद इस राजमहल में एक नहीं 2 राजकुमारों का जन्म। इस खुशी के कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राजन। ये राइफल हमारे हाथों से गिर गई राजन। उसके लिए ये नाचीज गुलाम क्षमा। नहीं विक्रम सिंह, तुम चिंता मत करो, इसके वजह तुम्हें दंड नहीं बल्कि आज जो खुशी हमें है, करण सिंह को है, राज सेवक को है और पूरे राजधानी को है। मैं जानता हूँ एक खुशखबरी सुनने के बाद तुम्हारे हाथ से तुम्हारी राइफल गिर गई। हम जानते हैं खुशी में भी ऐसा होता है, तुम चिंता मत करो। आज पूरा महल सजाया गया और सभी कार्यकर्ताओं को उपहार दिया गया है और तुम्हें भी उपहार मिलेगा। परंतु ये कार्य मुझे याद आया करण सिंह, कहिए राजन। हम इस खुशी में भूल गए कि लंदन में हमारे मित्र की पुत्री का विवाह है और हमें समस्त परिवार जाना था, परंतु अभी इस हालात में महारानी तो जा नहीं सकती हैं, इसलिए हमें आज ही लंदन के लिए रवाना हो रहा है। धन्य हो राजन, धन्य हो। राजकुमारी, महाराज ने क्या कहा और उनके जाने का प्रबंध फौरन किया जाए। परंतु विक्रम सिंह, जाने से पहले मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर जाता हूँ। कहिए राजन। राजमहल और पूरे राजधानी की प्रजा की देख रेख, यहाँ तक कि दरबार में तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। किसी प्रजा को एक हफ्ते कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। करिंदा करण सिंह, इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मेरी प्रजा की देख रेख करते रहना। एक हफ्ते विक्रम सिंह के आदेश का पालन किया जाए। आने के बाद हमें कोई ऐसी खबर न मिले कि विक्रम सिंह के आदेश का पालन किसी ने नहीं किया है। जी महाराज। खुश रहो। चलो राज सेवक, हमारे लंदन रवाना होने का प्रबंध किया जाए। पायलट वाले, पायलट नीचे लगा, आ रहे महाराज। मेरे दोस्त करण, सुना तुमने? महाराज यहाँ से लंदन चले गए और हमारा विशाल और हमारे दिल के अरमान क्या थे? हम तुम आपस में क्या बातें करते थे? तुमने सही कहा कि हम क्या सोचते थे और आज क्या हो गया। और देखिए इस महाराज को 2 पुत्रों का जन्म हुआ तो सलाह कितना खुश हो गया, कितना खुश हो गया। इस राज को संभालने के लिए एक नहीं 2 पुत्रों का जन्म हो गया। मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर के दोनों राजकुमारों का अपहरण करके उन दोनों को जान से मार करके
इस राज पे हुकूमत हम चलाए। तुमने सही कहा। इस रैयत को और इस राज को हम चलाएंगे। आज के बाद यहाँ का महाराज में और यहाँ के महामंत्री तो क्या बनना चाहता है? नहीं महाराज, तुम मंत्री हो और मैं काहे हूँ? अगर तू हमारा साथ देता रहेगा तो एक दिन हम तुझे ऐसा मुनीम बनाएंगे, इस रैयत पे हुकूमत तेरी भी चलेगी। मैं मुन्नीम न बनी हूँ। क्या चाहिए तुझे? देखो, ये जो नमक वाली फैक्ट्री तुम्हारी ना, मुकैया चाहिए। तो ठीक है, लेकिन काम होने के बाद। मेरे दोस्त बोलिए। देरी करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने सही कहा। आज की रात सारी बात है। क्यों ना इन दोनों को चुरा करके जल्द से खत्म कर दे, और न रहेगी बस और न बजेगी बंसुरी। और बढ़िया, ये खबर किसी तक कानो कान में नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात को रह जा सरऊ, दूसरे का तुम गड़वा खोदा तो तुम्हें कुआं तैयार हुई। ये तो इनके सारे इनके गदेल नहीं होत का उनका, इनकर बियाव नहीं हो। हाँ, अब ये चौराहा में ये चटकत रहा, यह जो टीर रहवा का है, चटकत रहा कसम से। उतारी सेठ मनाई जूता करीब 20 जूता मारिस, पीछे का बार झर का पूरा। हाँ, हटा मुझसे का मतलब, लेकिन सार है हरामा ऐसे कि देख ले चोरी करे जाती, जहाँ खाते सर हुए छेद करते। खैर कोई बात नहीं, हम लगे हम सारे का मौका में जौनेदार मौका पाक वो कसम से मैंने ठेल दे साथ टन गणेश हो जाएंगे। चली थी यहाँ से राजमहल की ओर, देखते हैं राजमाता की क्या पोजीशन है। चला जाए भैया राजमहल की ओर और देखते हैं राजमाता क्या कर रही हैं, और बांदी ड्यूटी में लगी है या नहीं लगी, बच्चे कैसे हैं, देख रेख तो अब महाराज जी कहे गए तो करना पड़ेगा ही। चलते हैं। अरे देखा है पहली बार, का देखे हम, मैं तुम बताओ मैं का देखे हूँ। अरे देखा है पहली बार ये दादा के खबरी बाबा। सेवक, महारानी जी की जय हो। राज सेवक, तुम तो जानते हो कि ये दोनों बच्चे कितने शरारती हैं। अब हम तो का तो देखा नहीं ना, तो चेहरा नहीं देखे ना अभी तक। राज सेवक, क्या अभी तक आपने हमारे पुत्रों का चेहरा तक नहीं देखा? एक दफे तो लेके आई हो रात दरबार में, उन टाइम में नहीं रहा, कहाँ देखा है। राज सेवक, अगर ऐसी बात है तो आपको तो हमारे बच्चों को देखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमारे महल के आप राज सेवक हैं। अच्छा, हाँ, तो लाओ ताई से भला मत देखा। लेकिन राज सेवक बांधी, ये 10 रुपया दे दे हम खेलुआ ही। अच्छा बांधी, देखो
आप एक बच्चे को लेकर जरा बगीचे की तरफ घुमा लाइए और जैसे ही ये सो जाएगा मैं इसे भी सुला दूंगी, ठीक है? ए बांगी गदेल रोवे न पाओ पियावत खवावत रहे। अरे राजसेवक कैसी बातें करते हो? मतलब डिब्बा में दूध ले जाए पियावत खवावत रहे कि नहीं गदेल रोई की हाँ नहीं? राजसेवक, आप हमारे बच्चे को देखना चाहते हो? कहीं पे आओ आज अगर ऐसी बात है तो लीजिए। चलाओ। भैया हाँ बैक रोवन है जब ले कंडी बाजी बाबू भैया का बाबू है का तू हाँ किलीजा ए राजसेवक, अरे 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 ऐसे अबे गिर जाएगा मेरा बच्चा। ना गिरी तुम ना घबराओ, कसम देकर आँखी बड़ी नीक लगती है। अच्छा देख ले चाहे आँखी कितनी नीकी। ले भाइयों बिलारी हंसना देखो, तुम बिलार बन गए का? तुम सूख गए का? ओ ले भैया बाप रे कसम से एक नेकुआ बड़ा गोल है, कसम से देख नेकुआ बड़ा नीक लागा। हाँ भैया एक बार तुम हंस दे। हाँ ना भैया बाप रे कहे वाली बात दूसरी, अगर हंसत तो बड़ा नीक लागत कसम मालिक की। चुप रहो, हाथ गोड़ ना झटके पलटो का। तुम सारी है बेड़े लाते हो। हाँ भैया चुप रहो तुम चुप। बाप रे कहो ये कहा गदिलवा के राजसेवक, थोड़ा या का नहीं कर जाओ? नहीं हाँ अरे ये तो बच्चे की नाभि है। नाभि का है? अरे ये नहीं, ये सबके होते हैं, आपके पास भी तो है। अरे बाप रे पड़ रही है, मैं कहूँ कहा है। हाँ भैया तुम चुप पे रहो, तुम कंतर नहीं पाइने का भाऊंगा। हाँ अरे बाप रे महारानी जी कसम से देख ले लाला धुल्ली। राजसेवक, अरे बदतमीज, ना खुद धुल्ली है बाबुआ के। हाँ बाबुआ नहीं जात बाबुआ। हाँ चुप रहा वो तोर मौसी बैठी है। नाना तुम्हारा ढूंढा पीढ़ा नहीं लायका। हाँ तुम्हें सब कुछ मिली खिलौना